हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में लेके आया हूं, असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन। सो दोस्तों, आज असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तो जनरली ये जो यूज किए जाते हैं, तो हम अगर किसी वेरिएबल को हमें वैल्यू को असाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। मतलब जैसे कि दोस्तों, हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इससे पहले लर्न किया हुआ है। वेरिएबल क्या होता है, तो एक कोई भी वैल्यू, एक्चुअली कोई वैल्यू अगर आपको उस वेरिएबल के भीतर स्टोर करनी हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भीतर असाइनमेंट ऑपरेटर यानी सिंगल इक्वल टू का सिंबल होता है। मतलब इसके लिए हमें जैसे कि आप दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए नॉर्मली हम इक्वल टू यूज करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भीतर इसे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी अलग अलग कैटेगरी थी। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले तो असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू असाइन करेंगे, तो उसको ऐड असाइन भी कर सकते हैं। मतलब वैल्यू को अगर आप किसी भी वेरिएबल में रखना चाहते हो, तो आप उसको ऐड करके वहां पे ऐड यानी प्लस करके आप लोग वहां पे स्टोर कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोगों को लगता है कि सब्सट्रैक्ट असाइन करना है, तो वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई असाइन कर सकते हैं, डिवीजन असाइन कर सकते हैं, और मॉडुलर यानी रिमाइंडर असाइन करना हो, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये कुछ कैटेगरीज दी गई है, सो इनका यूज करके हम लोग एक काम करते हैं, स्टैक फैक्टोरियल एग्जांपल्स किस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर और यूज होता है, और किस तरीके से वेरिएबल के भीतर हम लोग वैल्यू क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है, तो नॉर्मली जब हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। वेरिएबल एक अल्फ़ाबेट होता है, और तो ये एक ए नाम का मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, और इसके भीतर मुझे क्या करनी है, वैल्यू स्टोर करनी है। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है इसको असाइनमेंट कहा जाता है। तो ये काम करते हैं, इसके भीतर मैं 10 वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ए असाइन 10, मतलब ए के भीतर हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से होगा। तो कॉन्सेप्ट जब मेमोरी के भीतर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो वहाँ पे जब एग्जीक्यूशन करते हैं तो उस समय एक इस तरीके का हमारा ब्लॉक बन जाता है। तो ये जो ये है, ये इस ब्लॉक का नाम होगा, जिसके भीतर क्या होगा, ये 10 वैल्यू स्टोर होगी। ओके, सो इस तरीके से समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ये दे देते हैं। ओके, सो ये हमारा ये नाम का ये है, और इसके भीतर एक काम करते हैं हम लोग, इसके भीतर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये है, और इसी के भीतर हम लोग एक काम करते हैं, 10 वैल्यू स्टोर करते हैं। तो एक्चुअली वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इस तरीके से होता है। वेरिएबल क्या है, तो इट इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच होल्ड द वैल्यू। तो ये हमारा मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम ये है, और इसके भीतर हम लोगों ने 10 वैल्यू स्टोर की हुई। अब सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं किस तरीके से इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं वो। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली इसको मतलब इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। तो किस तरीके से, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक ए नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, और इस ए के भीतर हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसके भीतर हम लोग 10 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो एक्चुअली अगर हम इस ए को प्रिंट करें यहाँ पे, तो ये क्या प्रिंट करेगा पता है, 10। कभी भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर प्रिंट करना हो, तो उसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आते हैं, और मेनू बार में से यहाँ पे रन विदाउट डिबगिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे मुझे 10 मिला। तो एक्चुअली क्या किया हम लोगों ने, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये जो राइट साइड की वैल्यू है लेफ्ट साइड में स्टोर कर देता है। अब इसी के साथ अलग अलग ऑपरेटर्स है हम लोगों के पास। सबसे पहले तो इसके साथ सेकंड जो ऑपरेटर है हमारे पास, वो कौन सा है, ऐड असाइन। ऐड असाइन यानी क्या, जैसे कि अब मेरे पास ये है, और इस ए के भीतर मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल वैल्यू असाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल 10 प्लस 10 कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 10 प्लस 10 कितना होगा, 20 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये 20 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, ये 20 प्रिंट कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर मुझे इस तरीके से लिख के ये 10 20 करना पड़ रहा है,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे ए में कितना है 10 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे और अब यहाँ पे 10 करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने 10 + 10 लिखा था, तो ए की वैल्यू कितनी है पहले से 10, और अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके भीतर 10 असाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ए कितना प्रिंट होगा, यहाँ पे ए प्रिंट होगा हम लोगों का 20। देखिए फिर से मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पे ए प्रिंट करेगा 20, लाइक दैट। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, तो ये टोटल हमें प्रिंट करके देगा 30। तो देखिए इस तरीके से। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये हम एक सेकंड वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ठीक है, इसी के भीतर काम करते हैं, वेरिएबल की तो वैल्यू चेंज होती है। तो एक काम करते हैं, मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ और यहीं पे नीचे हम लोग एक काम करते हैं। ये कितना है हम लोगों का, 10 है। अब इस ए के भीतर मुझे क्या करना है, 5 माइनस करना है। तो 5 माइनस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सबट्रैक्ट ऑपरेटर दे रहा हूँ और फिर यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ और इसके भीतर 5 असाइन कर देते हैं। तो एक्चुअल में होगा क्या, हमारे पास क्या है, 10 है, ए के भीतर कितना है 10, तो 10 से माइनस होगा 5, तो कितना रह जाता है 5। तो एक्चुअल में यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं और यहाँ पे प्रिंट करेंगे ए को, तो यहाँ पे ये कितना प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे रन करके देखते हैं इसको हम लोग, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 5 रिजल्ट दे रहा है। मतलब वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन का काम क्या है, तो फॉर एग्जांपल अब हमारे ए के भीतर कितना है 10, तो 10 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 50। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, ये मल्टीप्लाई असाइन 5, तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा 5 से और फिर ए के भीतर ही स्टोर कर देगा, यानी रिजल्ट में हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 50। इस तरीके से ये देखिए। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप डिवीजन करते हो तो डिवीजन में क्या होता है, फॉर ये देखिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में ना आए तो आप इसको इस तरीके से कर दीजिए, तो 5 कर दीजिए, तो कितना मिलेगा 50 मिलेगा। तो एक्चुअल में ये क्या दे रहा है हम लोगों को, ये 50 ही दे रहा है। ओके, सो इस तरीके से करते हैं ना हम नॉर्मल तरीके से, तो इसी तरीके से ये यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। और डिवीजन का मतलब क्या है कि वो डिवाइड करेगा, डिवाइड यानी अगर 10 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से 2.0 समथिंग कुछ रिजल्ट आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड का ये दे दूँ, मतलब यहाँ पे डिवाइड ऐड करते हैं हम लोग, ओके डिवीजन ऐड, तो यहाँ पे 2.0 समथिंग कुछ रिजल्ट देना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2.0 मिल रहा है। और हम लोगों के पास एक मॉडलर है। मॉडलर का यूज क्यों करते हैं हम लोग, तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को मॉडलर यानी क्या, रिमाइंडर देता है हम लोगों को। तो यहाँ पे सपोज मेरे पास 11 है और मैं इसको 2 से मॉड करता हूँ, ठीक है 2 से मॉड करते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 5 10, तो यहाँ पे अगर 11 में से 10 जाता है तो नीचे क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए हम लोगों को, 1 मिलना चाहिए। तो एक बार इसको रन करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार रन करके देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या देगा हमको 5.5, नहीं सॉरी ये मॉडुलर ऑपरेटर नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पे ये मॉडुलर ऑपरेटर है। तो हम यहाँ पे मॉडुलर को यूज़ करके फिर से एक बार रन करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 1। सो सी हियर लास्ट में आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पे ये हम लोगों को 1 मिला। अगर इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करके देखें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए हम नॉर्मली किस तरीके से करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है और यहाँ पे मेरे पास 11 है। तो 2 5 10 होगा, ओके। और अगर ये 10 को हम माइनस करें 11 में से, तो नीचे क्या रहेगा 1, तो 1 क्या है हम लोगों का, रिमाइंडर। सो ये हम लोगों का रिमाइंडर है। तो इस तरीके से एक्चुअल में यहाँ पे रिजल्ट मिला हम लोगों को। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।